आज से हजारों लाखों वर्ष पहले सतयुग में उत्तानपाद नाम के एक महान राजा थे, जिनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। पहली रानी सुनीति, जो एक बहुत ही पुण्यात्मा थी, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। जहां एक और सुनीति बहुत ही सरल स्वभाव की थी, वहीं उत्तानपाद की दूसरी रानी सुरुचि बहुत ही अभिमानी थी और उसका यह मानना था कि महाराज उत्तानपाद की एकमात्र रानी वही है। सुरुचि का भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। देखा, मेरा पुत्र कितना बुद्धिमान, कितना चतुर है। कदाचित वो मेरा पुत्र है, महाराज उत्तानपाद का उत्तराधिकारी। अवश्य महारानी, आपने सत्य कहा, परंतु ध्रुव भी बहुत बुद्धिमान तथा उदार है। हाँ, परंतु मेरे पुत्र उत्तम में मेरे सारे गुण हैं। उसके अंदर महाराज उत्तानपाद और मेरी सभी योग्यताएं हैं। क्या आपको नहीं दिखाई देता कि आपका उत्तराधिकारी बनने के लिए उत्तम ही योग्य है? राज सिंहासन के लिए उत्तम ही उपयुक्त है। परंतु देवी, ध्रुव और उत्तम दोनों एक बराबर हैं। कृपया मेरे दोनों पुत्रों के बीच भेदभाव ना करें। ध्रुव भी आप ही का पुत्र है, उसे भी आपके स्नेह की आवश्यकता है। मेरा स्नेह उस ध्रुव के लिए? हाँ। पिताश्री, आज मैं बहुत खेला, इसलिए बहुत थक भी गया हूँ। कृपया मुझे भी अपने गोद में बैठाइए, मैं भी अपनी गोद में बैठना चाहता हूँ। रुको, तुम्हारा इतना साहस? तुम्हारे पास क्या योग्यता है महाराज की गोद में बैठने की? माता, मैं क्यों अपने पिताश्री की गोद में नहीं बैठ सकता? मेरे प्यारे बच्चे, मुझे खेद है, परंतु मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तुम भी राजा के पुत्र हो, परंतु तुमने मेरी गर्भ से जन्म नहीं लिया, अपितु एक अभागिन स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। इसलिए तुम्हारे पास अपने पिता की गोद में और राज सिंहासन पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। तुम एक ऐसी इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो जो संभव ही नहीं है। यदि तुम्हें सच में राजा की गोद में बैठने की इच्छा है, तो तुम्हें परम शक्तिशाली भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। और जब तुम उनकी कृपा प्राप्त कर लोगे, तो तब तुम्हारा जन्म मेरी गर्भ से होगा और तब तुम अपनी पिता के गोद में बैठ सकते हो। तो चले जाओ यहाँ से और अपनी माँ की गोद की शरण ले लो, जो अपने दुर्भाग्य पर रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती। हाँ। ध्रुव माता सुरुचि के शब्दों को सुनकर अति क्रोधित हुए और अपने पिता को कुछ ना कहता देख अत्यंत दुखी भी। क्रोधित तथा दुखी भाव से वे रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं। रानी सुनीति अपने पुत्र को इस प्रकार रोता देख नन्हे ध्रुव को तुरंत अपनी गोद में उठा लेती है और ध्रुव उन्हें रोते हुए पूरी घटना बताते हैं, जिसे सुनकर रानी सुनीति के हृदय को भी बहुत कष्ट होता है। माँ, क्यों माता सुरुचि ने मुझे पिताश्री की गोद में बैठने नहीं दिया? उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ है। प्रिय पुत्र, यह सब सुनकर मेरा हृदय भी बहुत दुखी है, परंतु तुम दूसरों के लिए कदापि अशुभ मत सोचो, क्योंकि जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं, उन्हें स्वयं ही उस कष्ट को भोगना पड़ता है। परंतु माँ, मैं भी तो अपने पिताश्री का पुत्र हूँ, क्यों मेरे पास उनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? हे पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह सत्य ही है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपनी दासी भी नहीं मानते हैं। उन्हें मुझे स्वीकार करने में लज्जा आती है। इसीलिए यह सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। तो माँ, मैं
के भाई उत्तम की तरह अपने पिताश्री की गोद में बैठ सकता हूँ। पुत्र, तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि ने जो कुछ कहा है यद्यपि सुनने में बहुत कठोर है, परंतु वह तथ्यपरक है। इसीलिए यदि तुम भी अपने सौतेले भाई उत्तम की तरह सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखते हो तो अपनी ईर्ष्यालु प्रवृत्तियों को त्याग अपनी सौतेली माँ के निर्देशों का पालन करो। तुम परम शक्तिमान भगवान विष्णु की तपस्या करो, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करो। भगवान इतने महान हैं कि केवल उनके चरण कमल की पूजा करके तुम्हारे प्रापितामह ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना करने के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं प्राप्त की। तुम्हारे पितामह स्वयंभू मनु ने दान के वितरण के साथ महान यज्ञ किए और इस प्रकार अटूट विश्वास और भक्ति के साथ उन्होंने भगवान के परम व्यक्तित्व की पूजा की और उन्हें संतुष्ट किया। इस प्रकार कार्य करके उन्होंने भौतिक सुख में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की और उसके बाद मुक्ति भी प्राप्त की, जिसे देवताओं की पूजा करके प्राप्त करना असंभव है। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हें भी भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए, जो अपने भक्त के प्रति बहुत दयालु है। भगवान के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे संकट को कम कर सके। इसीलिए एक क्षण भी विचलित हुए बिना परम शक्तिमान भगवान की सेवा में लग जाओ। माता सुनीति के उपदेश सुनने के पश्चात ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। देवर्षि नारद ने जब नन्हे ध्रुव को दृढ़ संकल्प के साथ वन में जाते देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। ध्रुव के सर को अपने कर कमलों से स्पर्श करते हुए उन्होंने कहा, नारायण नारायण, मेरे प्रिय वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो और इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? देवर्षि नारद मुनि, मैं भगवान विष्णु की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। नारायण नारायण, परंतु इतनी छोटी आयु में तपस्या क्यों करना चाहते हो? तुम तो एक छोटे बालक हो जिसका लगाव खेल कूद में होना चाहिए। मेरी माता सुरुचि ने मुझे अपने पिताश्री की गोद में बैठने नहीं दिया। अब मुझे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और अपने पिताश्री और प्रपितामह से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है। नारायण नारायण, अच्छा तो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंची है, परंतु पुत्र तुम बहुत छोटे हो और वन तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए घर वापस चले जाओ। देवर्षि नारद, माता सुरुचि के कठोर शब्दों से मेरे हृदय में तीव्र आघात हुआ है, इसलिए मैं आपके इन उपदेशों को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अब वापस तो नहीं जाऊंगा। नारायण नारायण, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर भगवान विष्णु को प्राप्त करने का मार्ग बताएं। यदि आप मेरा मार्गदर्शन नहीं कर सकते तो कृपया मेरा रास्ता छोड़ दें। नारायण नारायण, मेरे प्यारे ध्रुव, तुम्हारी माता सुनीति द्वारा दिए उपदेश अत्यंत उचित है। तुम उन उपदेशों का पालन करो और साथ ही इस मंत्र का जप भी करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है जिसका जाप करते हुए तुम भगवान के स्वरूप का ध्यान करो और इससे तुम्हें भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। ये मंत्र भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। देवर्षि नारद द्वारा उपदेश प्राप्त कर ध्रुव ने अपने गुरु नारद मुनि की परिक्रमा की, उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण के कमल पद चिन्हों से अंकित पावन व शुभ मधुवन की ओर प्रस्थान किया। मधुवन पहुंचते ही महाराज ध्रुव ने
यमुना नदी में स्नान किया और ध्यान पूर्वक पूरी रात्रि उपवास किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि के उपदेश अनुसार परम शक्तिशाली भगवान वासुदेव की आराधना में लीन हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम माह में मात्र अपने शरीर को जीवित रखने के लिए वे 3 दिन में एक बार कुछ फलों का सेवन करते थे और शेष सारा समय भगवान की आराधना में व्यस्त रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीने में ध्रुव 4 दिन में एक बार सूखे पत्ते व घास खाकर जीवित रहे और भगवान कृष्ण की आराधना में और भी अधिक लीन हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे महीने में वे आध्यात्मिक मार्ग पर और प्रगति कर गए और 9 दिन में मात्र एक बार पानी पीकर शरीर व आत्मा को साथ रखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथे महीने में महाराज ध्रुव ने अपनी श्वास को भी नियंत्रित करना आरंभ कर दिया और 12 दिन में एक बार श्वास भरकर शेष सारे समय वे भगवान वासुदेव की पूजा में की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वें महीने में ध्रुव महाराज ने अपनी श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया और एक स्तंभ की भांति एक पैर पर खड़े होकर अपनी सभी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपना पूर्ण ध्यान परम भगवान के रूप पर केंद्रित किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस प्रकार नन्हे ध्रुव ने संपूर्ण जगत के आश्रय भगवान नारायण को अपने हृदय में धारण कर लिया, जिसके कारण तीनों लोक कांपने लगे। परंतु ध्रुव महाराज अपनी समाधि में स्थिर रहे और एक ही पैर पर खड़े रहे। उनके पैर के दबाव के कारण पृथ्वी भी अपनी कक्षा से झुक गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का वह स्वरूप जो घंघोर काले बादलों के बीच बिजली जैसा उज्जवल है, जिस पर ध्रुव योग के माध्यम से लीन व मग्न थे, अचानक से उनके ध्यान से अदृश्य हो गया, जिसके कारण ध्रुव महाराज का ध्यान टूट गया और उन्होंने आंखें खोल ली। आंखें खोलते ही ध्रुव ने भगवान कृष्ण को विष्णु रूप में अपने समक्ष खड़ा पाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे दर्शन वे अपने हृदय में भगवान के कर रहे थे। जब महाराज ध्रुव ने अपने भगवान को अपने सामने देखा तो वे उत्तेजित हो उठे और एक छड़ी की भांति धरती पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। ध्रुव भगवत प्रेम में लीन हो गए। ध्रुव महाराज परम आनंद में भगवान की ओर ऐसे देख रहे थे मानो वे भगवान को अपनी आंखों से पी रहे हों, उनके चरण कमलों को चूम रहे हों, अपनी भुजाओं से भगवान के गले लग रहे हों। वत्स ध्रुव, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? हे प्रभु, मैं तो टूटे हुए कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, परंतु मुझे समस्त ब्रह्मांड का सबसे बहुमूल्य रत्न आपके रूप में मिल गया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रिय ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे द्वारा की गई इस घोर तपस्या के उद्देश्य को भी भली भांति जानता हूँ।
तुम्हारी इच्छा निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी है, परंतु फिर भी मैं इसको पूरा करने का वरदान तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता उत्तानपाद, तुम्हारे पितामह स्वयंभुव मनु और तुम्हारे प्रपितामह ब्रह्मा से भी बड़ा लोक राज्य करने के लिए देता हूं। एक ऐसा लोक जहां आज तक किसी ने राज्य नहीं किया। मैं तुम्हें राज्य करने के लिए अपना वैकुंठ लोक देता हूं, जिसे श्वेत द्वीप नाम से भी जाना जाता है। सभी सौर्य मंडल, ग्रह, नक्षत्र इसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। प्रलय के समय संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होगा और तुम अनादि काल तक मेरे साथ मेरे ग्रह में राज करोगे। इस भौतिक जीवन के उपरांत तुम मेरे धाम में आ जाओगे और तुम्हें दोबारा इस भौतिक जगत में लौटना नहीं होगा। और आज से इसे ध्रुव लोक नाम से भी जाना जाएगा। ध्रुव फिर अपने राज्य में वापस लौट आए। महाराज उत्तानपाद व उनकी दोनों रानियां अपने पुत्र को वापस पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। समय के साथ राजा उत्तानपाद अपने वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगे और वे अपने सबसे योग्य पुत्र ध्रुव का राज्याभिषेक कर खुद राज्य व परिवार छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। महाराज ध्रुव ने इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक शासन किया। और उसके बाद अपने पुत्र को राज्य सौंपकर संन्यास लेकर हिमालय के बद्रिकाश्रम वन में चले गए। बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज ने पुनः योग के माध्यम से अपनी इंद्रियों एवं श्वास को नियंत्रित किया और पूर्ण रूप से भगवान के अर्च विग्रह रूप पर अपना मन केंद्रित किया। इस प्रकार ध्रुव महाराज समाधि में प्रवेश कर गए और उनमें मोक्ष के सभी लक्षण दिखाई देने लगे। तभी उन्हें आकाश से एक बहुत ही सुंदर व दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया, जिसके प्रकाश से मानो 10 दिशाएं जगमगा उठी हो। हे राजन, आपकी जय हो। हम भगवान विष्णु के निजी सहायक हैं, नंदा और सुनंदा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने जो हम कहने जा रहे हैं। जब आप मात्र 5 वर्ष के थे, तब घोर तपस्या से आपने परम शक्तिमान भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था और उन्होंने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको अपना वैकुंठ लोक प्रदान किया था। परम ईश्वर भगवान विष्णु जो पूरे ब्रह्मांड के सृजन करता है, हम उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। हम उन्हीं के आदेश पर आपको वैकुंठ लोक ले जाने आए हैं। विष्णु लोक को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि देवताओं को भी यह स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु आपका यहाँ स्वागत है। भगवान विष्णु इस लोक में व्यक्तिगत रूप से निवास करते हैं। यह सभी लोकों में सर्वोच्च है और अन्य सभी लोकों के निवासियों के लिए पूजनीय है। कृपया हमारे साथ आएं और अनंत काल तक वहां निवास करें। ध्रुव महाराज आदर पूर्वक उस विमान में प्रवेश करते हैं और तभी उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण होता है। प्रिय नंदा जी, मैं तो वैकुंठ धाम जा रहा हूँ, परंतु मेरी माताश्री का क्या? मैं उन्हें इस भौतिक जगत में छोड़कर अकेले वैकुंठ कैसे जा सकता हूँ? मेरी माता सुनीति के मार्गदर्शन के कारण ही आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें भी अपने साथ वैकुंठ ले जाना चाहता हूँ।
महाराज ध्रुव, हम आपकी माता के प्रति आपकी भावनाओं को समझते हैं और आपकी इस इच्छा से सहमत हैं। कृपया वहां देखें, आपकी माता दूसरे विमान में आपसे पहले ही वैकुंठ जाने के लिए तैयार हैं। ओ ध्रुव, तुम्हें हर सौभाग्य की प्राप्ति हो। केवल तुम्हारी माता होने के कारण ही मुझे यह सर्वोत्तम तथा अतुलनीय उपहार प्राप्त हुआ है, जिसकी अपेक्षा मेरी तरह हर माता को अपने पुत्र से होती है। भले ही मैं एक साधारण स्त्री हूँ, परंतु मैंने तुम्हें 5 वर्ष की आयु में ही भगवान की परम भक्ति में संलग्न होने का निर्देश दिया, जिसके कारण आज यह संभव हुआ है। जो भी माता इस प्रकार अपने पुत्र को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रोत्साहित करती है, उसे यह सर्वश्रेष्ठ उपहार स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसे गुणवान पुत्र की भक्ति और तपस्या के कारण ही उसकी माता को भी भगवान के परम धाम वैकुंठ जाने का अवसर प्राप्त होता है, भले ही उसकी मां तपस्या करने में सक्षम ना हो। ध्रुव की भांति प्रत्येक पुत्र को भगवान की भक्ति दृढ़ता के साथ करनी चाहिए, जिसे वह स्वयं भौतिक संसार से मुक्त हो सके तथा यही उपहार अपनी माता, अपने पिता व समस्त परिवारजनों को भी दे सके। मुझे ये उपहार देने के लिए धन्यवाद। यशस्वी भव पुत्र। जो भी व्यक्ति ध्रुव महाराज की इस कथा को सुनता है अथवा उनके शुद्ध चरित्र का स्मरण करता है, वह भी महाराज ध्रुव के सर्वश्रेष्ठ गुणों को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति इस कथा को सुनने के साथ साथ भगवान की भक्ति में दृढ़ता के साथ प्रयास करता है, तो वह अवश्य ही भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। महाराज ध्रुव की जय, माता सुनीति की जय।